नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पर लेकर उपस्थित हैं रूपक अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो रूपक अर्थालंकार का एक भेद है। इसका अर्थ है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो। जैसे मान लो उपमा में तुलना की जाती है, विशेषता बताई जाती है, लेकिन इसमें तुलना नहीं की जाती है। इसमें कोई भेद ही नहीं रहता है, अर्थात भेद रहित आरोप होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सुन फिर घटय, बरु समूल को मिलाई। तो बढ़त 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 संपत्ति लता, तो संपत्ति को, धन को, इसमें सलील से तुलना नहीं की गई है। क्या कहा गया इसमें? संपत्ति रूपी सलील, मतलब संपत्ति रूपी जल जो है। और फिर यहाँ पे देखो भेद रहित आरोप है, मन रूपी सरोज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। तो उदय गिरि रूपी मंच है और उस पर क्या कौन है? रघुबर रूपी बाल पतंग है। बाल पतंग माने रघुबर रूपी बाल सूर्य है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर अगला उदाहरण है, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे। रूपक अलंकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वहाँ किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, सब में पूछा जाता है। और इतने उदाहरण हमने दिए हैं, इसमें एक आध तो आने का चांस है ही, इससे बाहर आने का चांस बहुत ही कम है। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा जो अनंत रूपी मन है कहाँ सुख पाता, अर्थात कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे। जैसे जहाज से उड़कर पंछी कहीं दूर चला जाता है और वहाँ फिर उसी जहाज पर पुनः वापस लौट आता है। अगला है, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ कमल के समान चरण को नहीं बताया गया है, तुलना नहीं की गई है, कमल रूपी चरण बताया गया है। मतलब कमल, चरण ही क्या है? कमल है। तो कमल रूपी चरणों की, हरि के कमल रूपी चरणों की क्या करते हैं? वंदना। यहाँ भी रूपक अलंकार हो जाएगा। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर लहराया। मुख चंद्र तुम्हारा, चंद्रमा रूपी मुख को देख करके, हे सखे हमारा मन रूपी सागर जो है वो क्या हो गया? लहराने लगा। यहाँ भी क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। अंबर पनघट पर डूबो रही, तारा घटभूषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में डूबो रही, क्या डूबो रही? तारा रूपी घड़े को।
और कौन धो रही है? पूषा रूपी नागरी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। यहाँ पर विशेषता नहीं बताई जा रही है, खिलौने से चंद्रमा की विशेषता नहीं बताई जाए, चंद्रमा का भी खिलौना मान लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। एक भरोसो एक बल एक यास विश्वास। यहाँ भी क्या हो गया? एक राम घनश्याम हित जातक तुलसीदास। यहाँ भी क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। ये रेशमी जुल्फे ये सरवती आँखें। यहाँ भी क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। सीता जी का मुख चंद्रमा है। सीता जी के मुख की तुलना जो है चंद्रमा से यहाँ पे नहीं की गई है। अगर चंद्रमा से की जाती, अगर ऐसे रहता यहाँ कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तब तो आपका उपमा अलंकार हो जाता। तब कौन सा अलंकार हो जाता? उपमा अलंकार। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि सीता का मुख ही क्या है? चंद्रमा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। आप शेर हैं। आप क्या हैं? शेर हैं। अगर यहीं पर ये पूछा जाता या ये कहा जाता कि आप शेर के समान हैं, तब तो उपमा हो जाता। लेकिन आप शेर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी मैं राम रतन धन पायो। मैंने क्या पा लिया है? राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन रूपी सागर, मन रूपी सागर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो हमने रूपक अलंकार को समझाने का प्रयास किया और अनेक उदाहरण के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।